नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कवि परिचय श्रृंखला में आज हम लोग कबीर दास के बारे में जानेंगे। समाज दर्शन या कबीर के सामाजिक पक्ष या कबीर क्रांतिकारी कवि हैं पर हम लोग अब विचार करेंगे। तो ये तो देख लिए कि समाज में क्या, तो समाज में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, स्त्री पुरुष संबंध और जो है समाज और व्यक्ति के बीच पारस्परिक संबंध और समाज को आगे बढ़ाने के जो साधन और जो उसमें सदाचरण और भाईचारे का भाव होना चाहिए, उन भावों का भी कबीर ने बारीकी से अध्ययन करते हुए एक जो उस समय का जो समाज था, एक तरह से अगर कहा जाए कि वह रुग्ण समाज था और जिसका ऑपरेशन यानी कि सर्जरी अनिवार्य थी। तो कबीरदास ने उस रुग्ण या वर्ण नहीं, व्रण माने घाव, यानी कि जो इन दोनों धर्मों के शरीर पर या उनकी आत्मा पर जो घाव हो गए थे, उन घावों पर चीरा लगा करके समाज को स्वस्थ करने का प्रयास किया। और इनके समाज दर्शन का पहला प्रहार सांप्रदायिकता को लेकर के हुआ। हिंदू और मुसलमान दोनों तो आपस में लड़ ही रहे थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और विशेष करके मुसलमान हिंदू धर्म को हीन दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे और इससे समाज में या दोनों संप्रदायों में कटु वैमनस्य आ गया था। एक इतिहासकार हुए ताराचंद, तो उन ताराचंद ने कबीर वाणियों का अध्ययन करने के उपरांत यह निर्णय दिया है कि कबीर ने दोनों संप्रदायों के बीच के वैमनस्य को दूर करके मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। तो यानी कि कबीर का समाज दर्शन मध्यम मार्ग को अपनाता है या यह मध्यम मार्ग के प्रशंसक हैं कि इन्होंने हिंदुओं को भी लथेड़ा, मुसलमानों को भी लथेड़ा और पीर मौलवी, मुल्ला मौलवी और संत और पंडित, पाखंडी पंडितों के पाखंड से दूर रखने का प्रयास किया, क्योंकि इनकी नजर में ये इन दोनों संप्रदायों के एक कथित धर्माधीश या धर्माचार्य ही आम जन को एक दूसरे से लड़ा करके अपने स्वार्थ की सीधी करना चाहते हैं। तो राम और रहीम में लड़ाई कराना चाहते हैं, जबकि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। तो वे कहते हैं कि
हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई, आ कहे कबीर जीवता दुई में कदे न जाई। यानी कि ये दोनों जो हैं अज्ञानी हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, न तो धर्म के बारे में जानते हैं, न अल्लाह के बारे में जानते हैं, और न ईश्वर के बारे में जानते हैं। जो मैं जानता हूँ वह यही है कि राम और रहीम एक हैं। इन दोनों ने राह नहीं पाई है। ये जो है हिंसा को ही ईश्वर जो है मान बैठे हैं, और उनको खुश रखने के लिए ये व्यापक जाल फैलाए हुए हैं। वे कहते हैं अरे इन दोन राह न पाई, अरे इन दोन राह न पाई। इन दोनों को जो है राह का पता ही नहीं है। फिर उसके बाद उस समय की जो है दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी, विशेष करके हिंदू धर्म में, कि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था में जो है बटा हुआ ही नहीं था, वरन एक तरह से हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो गया था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच भयंकर खाई थी। तो इस खाई को पाटने का प्रयास कबीरदास ने किया, और गाली गलौज तक वे उतर आए, और वे कहते हैं कि जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट है काहे न आया, आ जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। और वे कहते हैं कि तुम जो है अपने को जो है ब्राह्मण कहते हो और दूसरे को शूद्र कहते हो, तो जिस रास्ते से तुम आया उसी रास्ते से तो वह शूद्र भी आया है। तब जो है कैसे कि सिर से जो है ईश्वर ब्राह्मण, सीने से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से ईश्वर शूद्र पैदा हुआ। सब तो एक ही रास्ते से आए हो, और सबका चाम, मल, मूत्र, गूदा सब एक ही है, और उसी चाम और मल मूत्र वाले रास्ते से, उसी योनि से सब जो है उत्पन्न हुए हैं। एक चाम एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा। तो इस तरीके से वे गलियाते हैं, और वैसे ही मुसलमानों को भी वे नहीं बकसते हैं, क्योंकि उस समय मुसलमानों में भी कि अरबी है, तुर्की है, हबसी है, शिया है, सुन्नी है, सूफी है, ऐसे फिरका परस्तों को उन्होंने लथाड़ते हुए कहा कि जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ तुर्क समझते हो और हिंदुओं को जो है हीन नज़र से देखते हो, तो भीतरे से खतना करा करके क्यों नहीं आया, कि यहाँ पर जो है खतना कराना पड़ा, और अबोध बालक को इतना जो है कष्ट जो है देते हो, क्यों देते हो। अगर ईश्वर को या अल्लाह को अगर भेद करना ही होता तो वहीं से भेद करके यहाँ पर जो है भेजता। फिर दूसरी व्यवस्था, वर्ण में बटा हुआ समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों में भी जो है बटा हुआ था। तो ये जाति प्रथा पर भी उन्होंने भयंकर कुठारा घात किया, और ब्राह्मणों को उन्होंने जो है कहा कि हम घर सुत तनहि नित, ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ूं गए तिरी, गोविंद हृदय हमारे। ऐ ब्राह्मणों, किस पर जो है गुमान करते हो। ये जो है जनेऊ पहन लेने से तुम महान नहीं हो जाते हो, ऊंचे कुल के नहीं हो जाते हो। ऊंचा कुल भले ही ऊंचा है, मगर करनी तुम्हारी नीची है। और जिस सूत को, यानी कि एक तरफ तुम जो है गागर छूने नहीं देते हो मुसलमानों को या शूद्रों को, और दूसरी तरफ मेरे ही द्वारा, मुझ जुलाहा कबीर के द्वारा बनाए गए
धागे धागे मेरे द्वारा ताने गए सूत के धागे से बने हुए जनेऊ को धारण करके तुम महान कैसे बन गए? कैसे बन गए? कैसे मुखमासितो ब्राह्मण, मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, ये कैसे हो गया? फिर और इस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बटे हुए बंधे हुए समाज को इन पंडितों ने, मुल्लाओं ने अपना शोषण का औजार बना रखा था और शोषण के औजार के तौर पर वे कर्मकांड और बाह्याडंबर का जाल फैलाए हुए थे। यानी कि देवी देवता की जो है पूजा करो, जल चढ़ाओ, वैसे ही 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये रोजा रखो और गाय का वध करो, बकरीद मनाओ, ईद बकरीद जो है मनाओ, ऐसे पाखंड जो फैला रखे थे। तो इन लोगों को उन्होंने लताड़ते हुए कहा, विशेषकर हिंदुओं को, कि और जो सबसे अंतिम जो है कर्मकांड होता है उस पर उन्होंने कहा कि जीवत पितर न माने कोई, मुँह में श्राद्ध करा ही, पितर भी बपुरे कहूँ क्यों पावही, कौआ कुकुर खाई। यानी कि जिस माँ बाप को जीते जी तुमने कुछ समझा नहीं और उसके मरने पर तुम जो है पिंडदान करते हो और श्राद्ध कर्म करते हो, भोज जिमाते हो, किस्म किस्म का जो है मिष्ठान बनाते हो, तो जीते पर तो उनको तरसाया, भूखे प्यासे रखा, मुंह से और कड़वे वचन जो है बोला, और मरने पर तुम में ऐसी जो है श्रद्धा जग रही है। अरे जो तुम दे रहे हो वह जो है तुम्हारा जो है माँ बाप थोड़े पा रहा है, वह तो जो है कौआ और कुकुर खा रहा है। वैसे ही शिव जी पर जल चढ़ाने को वे कहते हैं कि जल तुम चढ़ाते हो, अरे अगर उस तुम्हारे जो है पत्थर के शिव जी में अगर शक्ति होती तो तुम जल चढ़ा करके जाते हो, और उधर बकरी उसमें जो है घुसती है और बेलपत्र को चबा जाती है और कुत्ता घुसता है और उनको जो है चाट जाता है, उस पर चढ़ाए गए जो है मिष्ठान दूध को जो है चाट जाता है और टांग उठा करके मुँह करके चल देता है। कैसी शक्ति है! तो वैसे ही वे जो है इस कर्मकांड का फिर एक तरह से जो है लथाड़ते हैं कि यहाँ पर ये जो है पूजा पाठ, ढोंग ढकोसला, भूत प्रेत, बाधा की का यह सब जो है इन मुलाओं के द्वारा, पंडितों के द्वारा फैलाया गया जाल है। इस जाल से बचो, क्योंकि लोकामति के भोरारे, जो दूसरा पद पढ़ना है वही है, लोकामति के भोरारे, जो काशी तन तजे कबीर तो राम ही कहानी होरारे, जस काशी तस मगहर उसर हृदय राम सती हुई। यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो हिंदू धर्म में कि जो है स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए और मुसलमानों में जन्नत चाहिए, तो देखो ये सब जो है दिलाने वाले, मोक्ष दिलाने वाले नहीं हैं, ये जन्नत की हूरों से भेंट कराने वाले नहीं हैं। देखो अगर काशी में मरने से या मक्का मदीना का हज करने से अगर जो है मोक्ष जो है मिलता और मिलना होगा, मिलेगा, तो उसमें जो है ईश्वर की जो है क्या महिमा, क्या कृपा। देखो मैं काशी में नहीं, मैं मगहर में ही मरूंगा। और वे मगहर चले गए
और यह एक उनका क्रांतिकारी कदम हुआ। यद्यपि आज भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। वैसे ही ऊंच नीच के बीच की खाई को भी इन्होंने पाटने का प्रयास किया कि कौन ऊंच और कौन नीच। ये सबके शरीर में तो एक ही प्रकार का रक्त बह रहा है, सबका शरीर का जो है चमड़ी तो एक ही है, एक ही मांस है और सब एक ही योनि से उत्पन्न हुआ है, उसी योनि से जिससे मलमूत्र त्याग किया जाता है। तो कैसा कौन ऊंच है और कौन नीच है। तो वैसे ही ये जो है कामुकता के भी घोर विरोधी हैं। कामुकता पहले ही हम लोग देख लिए कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत कमाल। तो वैसे ही ये जो है अतिशय कामुकता को ये बहुत ही बुरी चीज मानते हैं और वे नारी का विरोध, वैसे नारी के संदर्भ में इनमें थोड़ा विरोधाभास भी दिखता है, क्योंकि एक तरफ नारी को बहुत ही माया तो मानते ही हैं, माया के द्वारा फैलाए गए जाल की सबसे जबरदस्त कड़ी नारी को मानते हैं और इसलिए उस नारी को ये कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी ज्ञा गति जे नित नारी के संग। यानी कि ये नारी के संग भी की संगति को भी ये साधना के मार्ग में बाधक मानते हैं और यहाँ तक कि उसको ऐसी माया करार देते हैं कि वे उसे सिंहनी की उपाधि दे देते हैं कि नारी कहूँ कि ना हरी नक्शिक से जो खाए, अजल बूढ़े तो उबरे भग बूढ़े बही जाए। मगर कबीर आगे चल करके उस पतिव्रता नारियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। यानी कि पर नारी या जो नारी के नित्य सेवन जो है करते हैं उनका तो ये विरोध करते हैं, मगर ये भी बताते हैं कि पतिव्रता अगर जो है औरत पत्नी मिल गई है तो आपकी साधना में बाधा नहीं है, बल्कि साधना में वह साधक भी बन सकती है। फिर उसके बाद इस तरीके से वर्ण विभाग, ऊंच नीच, अमीर गरीब और कर्मकांडों में विभाजित हो रहे समाज को जो विघटन की करार पर आकर के जो है खड़ा था, उस समाज में इन्होंने प्रेम, भाईचारा और सदाचरण पर जो है बल देने का आग्रह किया और वे कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी कि ये जो है ये ढोंगियों के जो है चक्कर में मत पड़िए, सदाचारी बनिए, भाईचारा का भाव रखिए, सबसे के साथ जो है प्रेम भाव रखिए। यानी कि यह प्रेम कहीं जो है किसी बाड़ी में नहीं उपजता है, सबके भीतर है और सभी अगर अपने प्रेम का विस्तार कर दें तो ईश्वर को जो है पाना आसान है। यह प्रेम किसी बाड़ी में नहीं उपजता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे शीश ले दे जाए। यानी कि इस प्रेम के प्रति अगर परस्पर प्रेम के प्रति आप जो है समर्पित हो जाइए। ये इसमें कोई राजा प्रेम सिर्फ राजा को ही नहीं होता है और रंग उससे वंचित रहता है, या वंचित को ही प्राप्त हो और राजा को प्राप्त न हो, ऐसी बात नहीं है।
बल्कि सच्चे हृदय से परस्पर प्रेम और भाईचारा के साथ रहते हुए अगर सदाचरण पर बल दिया जाए तो ईश्वर आपके पास है, क्या आप ही के भीतर है। और वह ईश्वर जैसे कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मगर इन कर्मकांडों या डंबरों के कारण हम उस ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो और नतीजा क्या होता है कि बहेलिया के जाल में फंस करके वह मृग मारा जाता है। वैसे ही महाठगनी माया के चक्कर में पड़ करके, और वे महाठगनी कौन है तो उन्हीं महाठगनी के ये पंडित मूला मौलवी और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले उसके एजेंट हैं। तो इन एजेंटों से दूर रहिए। और इसी के साथ ये सूफियों पर भी जो है व्यंग करते हुए ये कहते हैं कि जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे और इन्होंने अपने सूफी सिद्धांत के प्रचार के लिए हिंदू घरों की कहानियों को प्रेम काव्य के माध्यम से जन जन के बीच जो है पहुंचा करके उनमें प्रेम रस का जो है संचार करने का प्रयास किया। तो उनके बारे में वे कहते हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, और शब्द मिलावा होए रहा दिल मिलावा नहीं। यानी कि दिल को मिलाइए, दिल से दिल को जब मिलाइएगा तब जा करके यह समाज स्वस्थ बनेगा। तो इस भांति समाज में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। यद्यपि इसमें वे पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाए, मगर एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने अवश्य ही उठाया कि जाति चाहे कोई भी हो, सबने या उस काल के सभी संतों ने अपने नाम के आगे दास शब्द का प्रयोग किया। और यह दास शब्द का प्रयोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। यानी कि दास किसका दास तो ईश्वर का दास, यानी उस ईश्वर का जो है भक्त या सेवक जो भक्त और सेवक है वह उसकी जाति चाहे कोई भी हो वह दास है। इसीलिए कबीरदास, रविदास, नरहरे दास जैसे अनेक, सुंदरदास, पुरंदरदास, जो किसी सूरदास, तुलसीदास जो ब्राह्मण हैं तो भी अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। और यह कबीर की एक बहुत बड़ी देन भी है। इस तरीके से यही जो है कबीर का समाज दर्शन हुआ, जिन्होंने अपने कोमल कहीं जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पर जो है मृदुल वाणी का भी प्रयोग किया, जैसा कि रामायणी में उन्होंने जो है किया है। और शब्द में उन्होंने दिल को छूने वाले जो है उपदेश दिए और साखियों के माध्यम से उन्होंने समाज के जन की आंखों पर पड़े हुए पर्दे को उतार करके सत्य को दिखाने का और सद्मार्ग पर चलने का और सद्जनों से, संतों से संपर्क करके उनसे प्राप्त ज्ञान के माध्यम से
अपने लोक और परलोक दोनों को संवारने का संदेश